एक तरफ तो जजेस की तैनाती के ऊपर एक तनाज़े की शक्ल है, वकला भी एहतजाज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नए जज भी तैनात हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी वो एक कौमी इशू के तौर पर इस वक्त हमारे सामने है। बाज़ लोगों की राय यह है कि जो कुछ किया गया 26वीं आइनी तरमीम के बाद इसमें पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया का तस्वर ख़त्म हो जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जजेस की तैनाती के लिए जो एक जुडिशल कमीशन का तस्वर सामने आया जिसमें सियासी लोग भी मौजूद होते हैं, अदलिया के लोग भी मौजूद होते हैं और वो वोट करते हैं कि किसको जज बनाना है। उसके बाद इससे बड़ा जो इशू सामने आता है कि जब वो आइनी बेंच की तश्कील दी जाती है तो उसमें गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हमायत याफ्ता लोग हैं वो 1 या 2 वोटों से अक्सरियत पा के अपनी मर्ज़ी का बेंच तश्कील दे लेते हैं और वो वही बेंच होता है जिसने कल हुकूमत के केसेस में बैठ के सुनवाई भी करनी होती है। तो ये एक ऐसी मुतसादम कैफियत है जो होनी नहीं चाहिए। अदलिया की आज़ादी का तकाजा ये है कि कहीं से भी एग्जेक्टिव उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, ना बेंच की तश्कील में उनका कोई रोल होना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं सूनर और लेटर हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। इसका एक खमियाजा शायद फौरी तौर पर हमें ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक मिशन पाकिस्तान आया है। उस मिशन ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस जैसे इश्यूज़ के ऊपर जायज़ा लेना और अपनी रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट पब्लिक भी होगी, शाया की जाएगी। लेकिन उसके जो नुकात हैं अगर वो सामने रखें तो पता ये चलेगा कि वो आज़ाद अदलिया जिसमें हमारे पहले ही दुनिया में कोई अच्छा नंबर नहीं है, हम नीचे से टॉप कर सकते हैं, कभी ऊपर तो करीब में भी नहीं आते। तो वो 3-4 जो उसके बड़े बड़े इश्यूज़ हैं वो आप सामने रखें तो वो 6 इश्यूज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस और ऑपरेशंस वगैरह उसका जायज़ा लेना है, फिजिकल सेक्टर की निगरानी है, जो मालियाती शोबा है, बजट के अखराजात कैसे होते हैं, डेवलपमेंट का फंड जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका उन्होंने जायज़ा लेना है, मार्केट रेगुलेशंस को देखना है, फाइनेंस डिवीजन और FBR स्टेट बैंक और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मशावरत करनी है। ये यहाँ तक तो हो गया जी आपकी फाइनेंस और स्टेट बैंक के मामला। इससे आगे चले जाएँ, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का भी जायज़ा लिया जाएगा। अब ये वो मामला है कि जो अकल से थोड़ा मावरा मालूम होता है कि कानून की हुक्मरानी ये IMF ने क्यों जायज़ा लेना है, ये तो मेरा इशू है, पाकिस्तानी का इशू है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो और सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अदलिया की आज़ादी ये हमारे सियासी लोगों का, हमारा पाकिस्तानियों का, हर शहरी का ये चैलेंज है। IMF इसमें कहाँ से आया? इसलिए आया कि हम कुछ ऐसे अगर काम करते हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं जो इंटरनेशनली नॉर्म्स से कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर दुनिया हमें देखेगी शक की नज़र से और कोई सवाल उठाएगा कि आपके लॉज जो हैं वो मुतसादम है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक नहीं रखते। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। कभी हम IMF का सुनते थे कि अपोजिशन वालों से वो पूछते हैं नया प्रोग्राम करते हुए, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पूछेंगे कि आप फैसले कैसे करते हैं। SCCP इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के साथ भी मुशावरत होगी। तो ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का।